जय हिंद साथियों। स्वागत है आज की क्लास में। जिस क्लास में हम आपको आज पढ़ाएंगे ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। एक ऐसे क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें, क्योंकि ये ज्योग्राफी का ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास को आप लोग पूरी देखेंगे और ये क्वेश्चन जो आज हम आपकी क्लास में 10 क्वेश्चन हम आप कराने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने जैसे बताया कि ज्योग्राफी का क्लास की ज्योग्राफी का हम लोग आप लोग देखेंगे और इसमें हम लोग आज 10 क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम का, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अक्सर एग्जाम में आप लोग यहीं से कंफ्यूजन आप लोगों को मिल जाती है, तो सारी चीजें हम आज आपको क्लियर करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो उसमें ऑप्शन में आपके बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ऑप्शन में जब आपको मिले कि 8 राज्यों से, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो अगर मैं आपको चलता चलता ये भी बताता चलूं कि 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, तो जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो आपके लिए बनाया है वो ये है कि सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर में आप लोग देखें कि जिस नदी को हम लोग माता के नाम से भी जानते हैं, जिसे गंगा नदी कहा जाता है, तो ये गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा हूं, और आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चले और ये बताते चले कि इसका आंसर ये है। ठीक है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो एक रेखा खींची गई। उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लें, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा या रेखा सीमा निर्धारित की गई, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखें
तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, ये एक ऐसी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी बंटवारे के टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप मजाक मत लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन एक आता है कि भारत में रेल मार्गों का, अगर आपको आंसर मालूम हो तो प्लीज मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मुझे ये आंसर पता है और मैंने ये आंसर दे दिया। ठीक है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा, देखिए ये क्या पॉइंट दिया यहां पे कि सबसे बड़ा जाल, रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, किस राज्य में है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, या किस राज्य में पाया जाता है या किस राज्य में है, तो उसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहां पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है, यहां पर बहुत सारे रेल की पटरियां बिछाई गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया आपने, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसमें मैं आपसे ये पूछूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान जिसे होम स्टेक कहा जाता है वो किस राज्य में स्थित है। सही, ठीक है, तो किस राज्य में वो भी देख लें। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की सबसे बड़ी, यहां भी देखिए एक चीज पॉइंट ध्यान देना है कि सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन मतलब सोने का स्वर्ण उत्खनन की खान जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है होम स्टेक। ठीक है, होम स्टेक, ठीक है, खान जिसे बोल दिया जाता है क्या, होम स्टेक। ठीक है, तो होम स्टेक जो है उसे किस राज्य में पाया जाता है, तो किस राज्य में पाया जाता है, तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर आपका है कि दक्षिण डकोटा में। ठीक है, क्या आंसर होगा, दक्षिण डकोटा में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में पाया जाता है, तो वो क्या है, दक्षिण डकोटा में। उम्मीद करता हूं ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो 5 क्वेश्चन हम बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो वो चीज आपको हम और भी बता दें आगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही और क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना है आपको, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे
कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये मेरी जितनी भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जीएस से रिलेटेड, जो हिस्ट्री मैं आपको म्यूडल तक पढ़ा चुका हूं, अब मॉडर्न में पढ़ाऊंगा, ऑल सब्जेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हो रहा है, याद रखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी जीएस की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। 1 रुपए आपको नहीं देना है, कोई भी चार्ज नहीं करनी है, लेकिन जितने भी एग्जाम आप देंगे, यकीन माने एग्जाम में क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये क्वेश्चन लिया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लें कि इंडीज पर्वतमाला, कौन सा माला, तो इंडीज पर्वतमाला, इंडीज पर्वतमाला जिसे दक्षिण अमेरिका, ठीक है, कौन भाई, दक्षिण अमेरिका, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि इंडीज पर्वतमाला इवन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम, ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये हुआ आपका क्वेश्चन। आंसर देखें, आंसर अगर देखा जाए कि इंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उस चोटी का नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है, एकांकागुआ। तो देखिए एकांकागुआ, ये इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको बताऊं कि मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है, यह क्वेश्चन है मेरा। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और बताएं कि मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है, ठीक है। जल्दी से, मेरे लिखने से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। देखिए क्या है कि मेसेटा का पठार कहां स्थित है, कहां स्थित है, ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब आंसर देखें, आंसर में क्या आएगा कि ये कहां पर स्थित, मैं आपको बताऊं, स्पेन और पुर्तगाल में। कहां, स्पेन, आंसर होगा स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व का अधिकांश, क्वेश्चन नंबर देखें, मेरे क्वेश्चन लिख दूं और आपको अगर आंसर पता है तो मैं फिर से कहूंगा कि आप जल्द से जल्द कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर देते रहें। विश्व का अधिकांश पठारी भाग, ठीक है, विश्व का अधिकांश मतलब सबसे ज्यादा अधिकांश पठारी भागों में व्यवसाय, ये चीज आपको ध्यान रखना है, व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। कौन सी प्रधानता पाई जाती है वो भी ख्याल रखना है आपको, और ये चीज आपको याद रखना है कि यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है उत्खनन का कार्य, ये सबसे बड़ी प्रधानता है, ठीक है। उत्खनन मतलब आपको पता है खुदाई का कार्य जो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब बगैर देरी किए ये भी चीज सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है
कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नजरअंदाज ना करें और वीडियो के लास्ट में जाकर प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अब प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने क्या बताया, क्या बोला? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाती है या जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको आंसर मालूम है और आपने मुझसे पहले इसका आंसर दे दिया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा हैलीफैक्स से लेकर वैंकूवर तक। हैलीफैक्स से लेकर कहां तक? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मैंने आपको बताया। देखिए कि भारतीय वन विभाग ऐसे लिखे, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? ये हुआ आपका क्वेश्चन। और देखिए ये इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है आपका देहरादून में। कहां पर है? तो देहरादून में। और इस मुख्यालय का निर्माण, जब इस मुख्यालय को बनाया गया देहरादून में, स्थापना हुई थी कब? वो भी आप लोग देख लें कि 1941 में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 1941 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है स्थापित जो किया गया था? तो वो आपका आंसर होगा देहरादून। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो हर एक बच्चों तक फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन को पहुंचाना। मुझे आपसे कोई भी चीज नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, पैसे से नहीं। बस लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चा इससे फायदा उठा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। इसको जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।